नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है एक शूरवीर क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी पे। तो चलिए आज इनके जीवन परिचय पर एक नज़र दौड़ाते हैं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं। युवा क्रांतिकारी लाहिड़ी की प्रसिद्धि काकोरी कांड के एक प्रमुख अभियुक्त के प्रमुख सदस्य के रूप में जानी जाती है। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे, जिनका ध्येय भारत को ब्रिटेन की दासता से पूरी तरह मुक्त करवाना था। बंगाल, आज का बांग्लादेश में पबना जिले के अंतर्गत मड़िया मोहनपुर गांव में 29 जून 1901 के दिन श्रीति मोहन लाहिड़ी के घर इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के समय इनके पिता और बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन समिति की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के कारण जेल में थे। दिल में देश प्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 वर्ष की आयु में बनारस अपने मामा के घर पहुंचे। बनारस में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। काकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में एमए फर्स्ट ईयर के छात्र थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जिला कारावास में अपने साथियों से 2 दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को देश प्रेम की भावना विरासत में मिली थी। बनारस में संयोगवश इनकी मुलाकात शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में हो गई। राजेंद्र का चरम देश प्रेम देखकर शचीन्द्र दा ने उन्हें अपने साथ रख लिया। उन्हें बंगवाणी नामक पत्रिका के संपादन का दायित्व भी सौंपा। साथ ही अनुशीलन समिति की बंगाल शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभार भी सौंप दिया। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गुप्त बैठकों में आमंत्रित भी किया जाने लगा। पठन पाठन की अत्यधिक रुचि थी। बांग्ला साहित्य के प्रति अधिक प्रेम लाहिड़ी अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी मां की स्मृति में एक बसंत कुमारी नामक पारिवारिक पुस्तकालय स्थापित किए। काकोरी कांड के समय ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बांग्ला साहित्य परिषद के मंत्री थे। इनके लेख बांग्ला के बंगवाणी और शंख में छपते थे। लाहिड़ी ही बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के प्रवर्तक थे। इनका लगातार ये प्रयास रहता था कि क्रांतिकारी दल का प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को लेख के माध्यम से दर्ज करे। किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि के लिए धन की आवश्यकता सर्वोपरि है। क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर में दल के सामरिक विभाग के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल के निवास पर हुई बैठक में लाहिड़ी भी सम्मिलित हुए, जहां क्रांतिकारियों ने एक मत अंग्रेजों का खजाना लूटने की बात की और उसके लिए योजना बनाई। इस योजना को अंजाम देने के लिए लाहिड़ी ने काकोरी से ट्रेन छूटते ही जंजीर खींचकर उसे रोक लिया और 9 अगस्त 1925 की शाम सहारनपुर से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली 8 डाउन ट्रेन पर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 6 अन्य सहयोगियों की मदद से ढावा बोल दिया। कुल 10 नव युवकों ने मिलकर ट्रेन में जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। और मज़े की बात तो ये है कि उस ट्रेन में सफ़र कर रहे अंग्रेजी सैनिकों की भी हिम्मत नहीं हुई कि मुकाबले के लिए आगे आए। काकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए बंगाल भेजा। राजेंद्र बाबू कलकत्ता गए और वहां से कुछ दूर स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया। अभी वे पूरी तरह से प्रशिक्षित हुए भी नहीं थे कि किसी साथी की गलती की वजह से बम फट गया और पुलिस आ गई। 9 साथियों समेत राजेंद्र गिरफ्तार कर लिए गए। अपर मुकदमा चला। 10 साल की सजा हुई। अपील करने पर सजा 5 साल में बदल गई। बाद में ब्रिटिश राज ने दल के साथ प्रमुख क्रांतिकारियों के खिलाफ काकोरी कांड का मुकदमा दायर करते हुए सभी पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, खजाना लूटने और सरकार को तंग करने का आरोप लगाया, बल्कि झूठी गवाहियां और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र पेश करके उन्हें सही भी साबित कर दिखाया। राजेंद्र को काकोरी कांड में शामिल करने के लिए बंगाल से लखनऊ लाया गया। तमाम अपीलों और दलीलों के बावजूद सरकार टस से मस ना हुई। अंततः राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह एक साथ 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुना दी गई। लाहिड़ी को अन्य क्रांतियों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को ही फांसी दे दी गई।
फांसी के दिन लाहिड़ी सुबह सुबह व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने पूछा, आज व्यायाम क्यों? इस पर राजेंद्र बोले, जेलर साहब, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में अटूट आस्था रखता हूँ, तो अगले जन्म में मैं एक स्वस्थ शरीर के साथ ही पैदा होना चाहता हूँ, ताकि अपने अधूरे कामों को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। इसलिए मैं रोज व्यायाम करता हूँ। आज मेरे जीवन का सर्वाधिक गौरवशाली दिन है, तो यह क्रम मैं आज कैसे तोड़ सकता हूँ? यज्ञ के आयोजन के पार्श्व में लाहिड़ी द्वारा जेलर को दिया गया अंतिम संदेश शिलापट पर अंकित है। मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। राजेंद्र लाहिड़ी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक क्रांतिकारी महानायक का स्थान रखते हैं। प्रतिवर्ष 17 दिसंबर स्थानीय जिला प्रशासन के लिए एक राजकीय महत्व का दिन है। इसे लाहिड़ी के सम्मान में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये चैनल का प्रयास अच्छा लगे तो कृपया करके अपना समर्थन मुझे दें। अपना समर्थन देने के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें।